Assalamu alaikum. Students, hopefully you will be fine. I am Majid Amin. I welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today we are going to record 6th lecture of this chapter, High Order Derivatives. और today हम पढ़ने वाले हैं एक इंतहाई important topic, maximum and minimum functions, turning points, maxima, minima and things like those. Students, सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. Increasing function. We are going to discuss which function? Increasing function. स्टूडेंट्स, ग्राफिकली हम लोगों को ये बताते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब हम लेफ़्ट टू राइट जाए. लेफ़्ट टू राइट जाए उसका ग्राफ ऊपर जाए, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मगर ग्राफ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऊपर जाए तो हम कहते हैं कि इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन. जब ये जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मगर अच्छा फिर अगर एक ग्राफ नीचे आएगा, जहाँ पर भी हो ये ग्राफ नीचे आया, अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. ये कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन. ग्राफ अगर ऊपर जाए लेफ्ट राइट तो हम कहते हैं कि इट इज़ इंक्रीजिंग. ग्राफ न ऊपर जाए न ग्राफ नीचे जाए, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन. इट इज़ विच फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन. तो स्टूडेंट्स, अब ये तो है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूँ, अब ये फंक्शन क्या है, तो ये पहले इंक्रीजिंग है बाद में डिक्रीजिंग है. तो हम फिर इंटरवल की बात करेंगे कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है. तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि अ फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, एक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, विल बी इंक्रीजिंग इन अ गिवन इंटरवल, इन अ गिवन इंटरवल, एक ख़ास दिए गए दौरानिया में. f for x2 greater than x1, f of x2 will be greater than f of x1 for all x1 belongs to, for all x1 x2 belongs to that interval. जो भी इंटरवल आपको गिवन है, ए बी जो भी है. जैसे स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें, ये हमने एक फंक्शन बनाया, थोड़ा सा ये फिर सीधा हुआ फिर नीचे का. अच्छा, इस इंटरवल को आप फोकस करें, इस इंटरवल को, यहाँ से इसको मैंने ए कहा और इस पॉइंट को मैंने बी कहा. अब इस इंटरवल तक अगर हम अपने आप को फोकस रखें तो इस इंटरवल में हम देख सकते हैं कि द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग. तो आप 2 पॉइंट्स लें. आप क्या लें स्टूडेंट्स? 2 पॉइंट्स आप लें. अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कोई से 2 पॉइंट्स आप लें. फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा मुझसे ये तार ने मसला किया. ओके, एक मिनट. ये स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इसको मैं ज़रा सीधा कर दूं, सीधा स्ट्रेट से थोड़ा सा. अच्छा, फिर ये नीचे ऐसे आया फॉर एग्जांपल, जैसे भी गया. अब इस इंटरवल में आप ज़रा देखें, इस इंटरवल में कोई से 2 पॉइंट आप लें. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये लिया. अच्छा, इस पॉइंट को मैंने कहा x1, इसका x सपोज बराबर है x1 के, और इसका x बराबर है सपोज x2 के. ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा है f of x1 और ये हमारा है f of x2. तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि x2 तो x1 से बड़ा है, बिकॉज राइट वाला नंबर x एक्सिस पे हमेशा बड़ा होगा लेफ़्ट वाले से. ये बड़ा है इन तमाम नंबर से और ये छोटा है इन तमाम नंबर से. तो x2 तो बड़ा है x1 से, ऑफ कोर्स x2 बड़ा है x1 से, मगर f of x2 भी बड़ा है f of x1 से. तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा इंटरवल जिसमें जो भी 2x हम लेंगे, तो जो x दूसरे x से बड़ा हो तो बड़े x का आउटपुट, जवाब, आउटपुट ऑफ x2, f of x2, बड़े नंबर का आउटपुट भी छोटे नंबर के आउटपुट से बड़ा हो. f of x2 बड़ा हो x1 से, f फॉर ऑल x2 x1 बिलोंग्स टू दैट इंटरवल. ये हमारा हुआ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग फंक्शन. अब अगर हम देखें डिक्रीजिंग फंक्शन, नेक्स्ट डिक्रीजिंग. अ फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग इन अ गिवन इंटरवल f फॉर x2 ग्रेटर देन x1, f of x2 इज लेस देन f of x1. f of x2 आपका क्या हो स्टूडेंट्स? अच्छा, ये तो अब आप इसको आप मिटा दिए, यहाँ से इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हो गई. अब स्टूडेंट्स इसको आप देखें, इस इंटरवल को,
इस इंटरवल में यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका ग्राफ नीचे आया, तो जो भी 2 पॉइंट्स आप लेंगे, कोई से 2 पॉइंट्स आप इसमें और इसमें आप ले, कोई से 2 पॉइंट्स जो भी आप लेंगे, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू दैट इंटरवल, इससे लेके इस पॉइंट तक ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ये फंक्शन का ग्राफ नीचे आया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज़ डिक्रीजिंग। 2 पॉइंट्स आप लें, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैंने ये टारगेट किया, दूसरा मैंने ये कंसिडर किया, इस पॉइंट का x क्या है, ये आपका है x1, ओके स्टूडेंट। अच्छा, इसका x ये आप देखें, ये हमारा है x2। अब x2 तो x1 से बड़ा है ऑफ कोर्स, मगर x1 का इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 f ऑफ x1, तो इसका ये जो है ना, ये अब ये हमारा है f ऑफ x1, बिल्कुल सीधा आना है आपने, और इस पॉइंट में जो y होगा ये हमारा है f ऑफ x2। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि x2 तो x1 से ज़्यादा है, मगर f ऑफ x2 f ऑफ x1 से कम है। y एक्सिस पर जो नंबर नीचे होता है वो कम होता है ऊपर वाले नंबर से। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम करते हैं कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन विल बी कांस्टेंट इन अ गिवन इंटरवल, अ फंक्शन will be constant in a given interval f of x2 और f of x1 बराबर हो, f of x2 और f of x1 बराबर हो। ये हमारा है x एक्सेस एंड y एक्सेस स्टूडेंट्स। अब ये जो है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट, इसको मैंने कहा x1 f of x1, इसको मैंने कहा x2 f of x2। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ये x1 और ये x2 तो x1 से बड़ा है ऑफ कोर्स, और ये f ऑफ x1 y एक्सिस पे आपने देखना है, तो ये हमारा होगा f ऑफ x1 ये वाला, मगर ये हमारा फिर f ऑफ x2 भी है, तो x2 x1 से बड़ा है। जो भी आप ये पॉइंट ले, इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन कांस्टेंट है, तो जो भी x आप राइट से उठाएंगे वो तो पिछले x से ज़्यादा होगा, मगर आउटपुट्स जवाब दोनों के बराबर होंगे। तो ये हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा मैथमेटिकल, अब हम करेंगे डिफिनीशन ऑफ दीज 3 फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की जुबान में अब हम करेंगे इनकी डिफिनीशंस। बैटरी लो है इसकी, तो इसलिए मैं देखता हूं कि कहीं ऑफ ना हो। ओके स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे अब ये कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये x और y एक्सिस का इसमें कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स, फिर भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी ड्रा कर दूंगा। ये हमारा हुआ x एक्सिस और वो हमारा हुआ y एक्सिस, बस ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव हम इस तरह करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, अब ये क्यों स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि डेरिवेटिव बराबर है स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट थीटा, यानी स्लोप ये थीटा किसका होगा, टेंजेंट का होगा, जो उस खास पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन हमने ड्रा की है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, हम सबको ये भी पता है कि अगर एंगल 0 से ज़्यादा हो, 90 से कम हो, तो टेंजेंट थीटा से पॉजिटिव आएगा, सबसे पॉजिटिव आएगा, काज से भी साइन से भी, बट वी हैव नो कंसर्न विद साइन एंड काज एज फार एज वी आर कंसर्न विद डेरिवेटिव। अच्छा, जब एंगल 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, तो टेंजेंट थीटा से नेगेटिव जवाब आएगा। कोई से एंगल आप ले, सपोज 90 और 180 के दरमियान में कोई एंगल आप ले 135, तो टेंजेंट 135 अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि -1। कोई एंगल आप उठाएं जैसे टेंजेंट 60, तो ये आएगा 1.73। ओके, ये भी बात क्लियर है।
अच्छा, अब यहाँ पे एंगल क्या, ये तो है कर्व, कर्व तो एंगल नहीं बनाता, वी हैव टू मेक टेंजेंट लाइन। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें एंगल क्या बनेगा, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि एंगल हमेशा 90 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, 0 से बड़ा है और लेस देन 90, ये बात कम से कम कंफर्म है। जैसे आपके सामने अगर मैं ड्रा करना चाहूँ, कोई पॉइंट आप चूज़ करें, ये पॉइंट मैंने चूज़ किया, ये पॉइंट, अब ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हम ड्रा करेंगे एक टेंजेंट लाइन, रेड मार्कर ने ड्रा किया यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन। तो ये जो टेंजेंट लाइन आप देख रहे हैं, ये आपके सामने हमने ड्रा की एक टेंजेंट लाइन, इट इज टेंजेंट लाइन ड्रान टू द कर्व 8 पॉइंट ए। अब इसका एंगल अगर आप जहाँ पर आप कोई रेफरेंसेस के लिए आप ले रेफरेंस, अब स्टूडेंट्स एंगल जो भी हो, एंगल की वैल्यू के साथ हमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये एंगल में आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू, वी आर इंटरेस्टेड इन इसमें के एंगल इज़ बिटवीन 0 एंड 90। अब एंगल जो भी हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने मैं ये रख दूंगा, ये इंस्ट्रूमेंट ये मैंने रख दिया, और साफ जाहिर है कि ये एंगल है 55, इसका एंगल है 55, थोड़ा सा कम, तो ये एंगल 55 है। सो व्हाट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू। अगर आप करना चाहें तो मैं इसको कर दूंगा स्लोप, तो टेंजेंट 55 अगर आप करेंगे, मुझे नहीं पता टेंजेंट 60 बराबर है 1.73 के, तो इससे तकरीबन ये 1.5 समथिंग, 1.4 समथिंग ऐसा कोई आंसर आ जाएगा। ये फिर आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कीजिएगा। टेंजेंट 60, टेंजेंट 50, ये हमारा है स्टूडेंट्स कैलकुलेटर। अच्छा, ये हमने किया, ये टेंजेंट 55 यह था 1.428, बिल्कुल ठीक है 1.428। तो अब ये एंगल हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आपने देखा अब ये एंगल, अगर अब ये ग्रीन मार्कर अगर या, तो इसको अब इसको हम क्या कहेंगे, इसी 1.4 को, इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव 8 पॉइंट ए, बिकॉज डेरिवेटिव, इसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव 8 पॉइंट ए। इसी तरह अगर कोई ग्रीन यहाँ पे अगर मैं ड्रा करना चाहूँ, तो वंस अगेन यू कैन ऑब्जर्व दैट द एंगल इज लेस देन 90, ये बात काफ़ी है। अब इस लाइन ने कितना एंगल बनाया है, जो भी हो एटलीस्ट ये 30 है समथिंग लाइक था। अगर 30 होता, अगर 30 हो ये, तो स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट, हमें पता है कि स्लोप, डेरिवेटिव और स्लोप ये सब एक ही चीज़ है। चलिए आप डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 30 जो कि बराबर है 0.57 के। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग पोर्शन में डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके जी। अच्छा एक बात, अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये अगर हम देखें डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा, डेरिवेटिव क्यों, डिक्रीजिंग फंक्शन में अभी आप देखेंगे कि एंगल 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में उसका डेरिवेटिव ये, अब ये कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है। वंस अगेन आई रिपीट, क्वाड्रेंट मॉड्रेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। स्टूडेंट्स यू शुड नॉट डिस्कस कि ये किस क्वाड्रेंट में है, एंगल यहाँ पर भी बन सकता है कर्व अगर हो, मगर फॉर एग्जांपल ये कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अब इसमें एंगल, तो यहाँ पे एंगल अगर टेंजेंट लाइन में ड्रा करूँगा तो टेंजेंट लाइन AC बनेगी, यहाँ पे टेंजेंट लाइन AC बनेगी। तो टेंजेंट लाइन चेंजेस when we change the point, किस पॉइंट पर आप ड्रा करते हैं टेंजेंट लाइन, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सपोज यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ टेंजेंट लाइन, तो रेड मार्कर ने यहाँ पे ड्रा की एक टेंजेंट लाइन, ये थीटा। अब ये एंगल जो भी हो
वंस अगेन लेट मी कैलकुलेट इट। यहाँ पे डिटरमाइन इट, ये हमने यहाँ पे रख दिया डी अपना, और ये एंगल बनता है स्टूडेंट्स 160। यू कैन सी 160 डिग्री का एंगल है, 160 डिग्री एंगल। अब आई डोंट नो कि, और ना ही मुझे ज़रूरत है अब यहाँ पे, तो आप कहेंगे इस पॉइंट को मैंने कहा सी, तो डेरिवेटिव एट सी, डेरिवेटिव एट सी क्या होगा, सी पर आपने जो टेंजेंट लाइन ड्रा की है उसके एंगल का टेंजेंट, तो उस टेंजेंट लाइन का एंगल है 60, तो मैं करूँगा टेंजेंट 160। अगर आपको वैल्यू न पता हो इट्स ओके, मगर ये एंगल कम से कम 90 180 के दरमियान में है, तो इतना आपका है, ये भी काफ़ी है कि नेगेटिव आएगा। अदरवाइज अगर आप करना चाहें तो टेंजेंट 160 ये बराबर है -0.3, इस तरह कोई नंबर आ जाएगा 0.34 समथिंग, तो देखा आपने नेगेटिव। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ड्रा करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट लाइन, तो आपकी वो टेंजेंट लाइन AC बनेगी, और उस लिहाज से ये थीटा ये बनेगा, थीटा इससे थोड़ा सा कम हुआ 160, ये फॉर एग्जांपल 135 होगा ये थीटा, ये वाला थीटा, इसको मैंने कहा थीटा 1, इसको मैंने कहा फॉर एग्जांपल पॉइंट D, तो डेरिवेटिव एट D कितना होगा, डेरिवेटिव एट D होगा टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट 135, ये आएगा जनाब -1, थीटा 1 फॉर एग्जांपल 135 है, मिसाल के तौर पर ये 135 डिग्री है, आप D से करें इतना। तो मतलब हमारा ये है कि ये टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट है, ओके जी ओके, ये वाला। तो स्टूडेंट्स इस डिस्कशन से अगर कांस्टेंट फंक्शन तो बड़ा इजी है, कांस्टेंट फंक्शन में तो हम चैप्टर नंबर 2 से कहते आए हैं कि कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा डेरिवेटिव, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैरेलल टू, कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा डेरिवेटिव आपका 0 आएगा, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन में एंगल आपका 0 होगा। कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, यू शुड नो। फंक्शंस पे हम वीडियोस बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, अब इसका एंगल कितना है 0, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स इससे आपने इससे आपने ये देखा कि डेरिवेटिव्स इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, और ग्राफ हमें गिवन हो तो हम देखेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट राइट ग्राफ इज गोइंग अप इंक्रीजिंग, ग्राफ इज गोइंग डाउन डिक्रीजिंग। अच्छा, मैथमेटिकली अगर एक फॉर ऑल x2 x1 से बड़ा हो तो x2 का आउटपुट भी इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव की ज़ुबान में जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो हमेशा उस इंटरवल में अगर पॉजिटिव आए तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव है डिक्रीजिंग, और कांस्टेंट है तो 0 है तो कांस्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स इसके बाद जो हम अगली वीडियो बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये वीडियो आप एटलीस्ट 2 दफ़ा सुने ताकि आपके माइंड में ये बातें बैठ जाएं और स्टडी करते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, डोंट मिस इट्स नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7। टेक केयर, खुदा हाफिज़।